हेलो एवरीवन। एसओएल के बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लगातार एक क्वेरी आ रही थी कि एसओएल के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, कितने मार्क्स हमें स्कोर करने पड़ते हैं पास होने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये भी कन्फ्यूजन है कि क्रेडिट क्या होता है, किस तरह से क्रेडिट्स हमें मिलेंगे, जो ग्रेड्स होते हैं एसओएल में वो किस तरह से दिए जाते हैं, ग्रेड पॉइंट क्या होते हैं, लेटर ग्रेड क्या होता है, इसी तरह से क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं। इस तरह के लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो सारी कन्फ्यूज़न है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर या फिर क्रेडिट को लेकर, वो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले अगर आपने अपना जो प्रोस्पेक्टस उसमें देखा होगा तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि एसओएल के अंदर जो लेटर ग्रेड्स हैं या ग्रेड पॉइंट्स हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने परसेंट मार्क्स लाने पे आपको कौन सा ग्रेड दिए जाएंगे। तो ये दूसरी वाले जो ये इमेज है ये आपको देखना है। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कितने परसेंट मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो आपको कौन सा लेटर ग्रेड मिलेगा और कौन सा ग्रेड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर आप 90 से लेकर 100 के बीच में स्कोर करेंगे तो आपको लेटर ग्रेड मिलेगा ओ, यानी कि आउटस्टैंडिंग, और आपको लेटर ग्रेड पॉइंट जो होगा वो आपको 10 मिलेगा। इस तरह से 80 से ऊपर और 90 से कम स्कोर करेंगे तो ए प्लस आपको मिलेगा और ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा 9। इसी तरह से 70 टू 80 ए है और ग्रेड पॉइंट 8, और इसी तरह से आप नीचे जाते जाएंगे तो 60 टू 70 बी प्लस और ग्रेड पॉइंट आपका 7। 50 टू 60 आपका बी है और इसको अबव एवरेज बोल रहे हैं और इसके लिए आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 6। 40 से लेकर 50 के बीच में आपको सी ग्रेड मिलेगा और आपको जो ग्रेड पॉइंट होगा वो होगा 5। और 36 से लेकर 40 के बीच में होगा आपका पास ग्रेड और इसके लिए आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 4। और 36 से नीचे परसेंटेज आपकी आती है तो आपको फेल या फिर फेल यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा और इन दोनों ही केसेस में आपको जीरो ग्रेड दिए जाएंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्कशीट में जीरो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीरो मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हम तो इतना सारे लिख के आए थे, हमें जीरो मार्क्स कैसे मिल गए। तो इसका मतलब ये नहीं है जीरो मार्क्स मिले हैं आपको, आपके जो मार्क्स का परसेंटेज है वो 30% से कम था, इसीलिए आपको फेल किया गया और फेल के केस में आपको जीरो ग्रेड ही वहाँ पे शो होगा, और अगर आप एबसेंट है तो भी आपका जीरो ग्रेड वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है कि 36% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, उससे कम आप स्कोर करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके मार्क्स कितने आए हैं ये आपको पता नहीं लग पाएगा, आपको सिर्फ जो है आपके ग्रेड पॉइंट से पता लग पाएंगे। तो आपको जो मार्कशीट होगी इसमें सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स और जो आपके लेटर ग्रेड्स होते हैं वही लिखे होंगे, आपके मार्क्स आपके मार्कशीट्स में लिखे हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि लेटर ग्रेड क्या है और कितने मार्क्स स्कोर करने हुए आपको कितना लेटर ग्रेड मिलेगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पे मैं, जो न्यू सिलेबस आया है ऐसे ड्यू के अंदर, जो एनईपी के अकॉर्डिंग आया उसके अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें से 4 आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो 4 क्रेडिट के होंगे और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके 2 क्रेडिट के होंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके? ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स। ये 3 कोर्स ऐसे हैं, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके 2-2 क्रेडिट के होंगे। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट है जिसमें से 3 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे या कोर सब्जेक्ट्स होंगे और इसके अलावा एक जो है आपका जनरल सिलेक्टिव का सब्जेक्ट होगा। ये 4 सब्जेक्ट आपके 4-4 क्रेडिट के होंगे। तो इसको आप समझते हैं कि क्रेडिट सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो देखो, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मार्कशीट ली हुई है थर्ड सेमेस्टर की, इसमें 3 सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो पहले एसओएल में जो कोर्सेज होते थे उसमें 4 या 5 सब्जेक्ट होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी कॉम प्रोग्राम के मार्कशीट, और यहाँ पे बी कॉम प्रोग्राम में पहले 4 सब्जेक्ट होते थे। अब ये 4 सब्जेक्ट किस तरह से होते थे, इसमें आपके 4 में से 3 सब्जेक्ट होते थे 6 क्रेडिट के, तो टोटल हो गए आपके, एक तरह से बोल सकते हैं आपके 18 क्रेडिट हो गए, और एक सब्जेक्ट होता था आपका 4 क्रेडिट का, तो ये 4 क्रेडिट हो गए, टोटल हो गए क्रेडिट आपके 22। अब जो नया सिस्टम आया उसके अंदर भी टोटल क्रेडिट आपके 22 ही है, लेकिन सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा कर दिए हैं। कैसे? आपके 4 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट हैं वो 4 हैं, तो टोटल यहाँ पे हो गए आपके 16 क्रेडिट, और 2 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 3 हैं, तो ये हो गए आपके 6 क्रेडिट, और 6 और 16 आप ऐड करेंगे तो ये टोटल आपके 22 क्रेडिट्स हो जाएंगे। यानी कि पहले भी आपके 22 क्रेडिट थे, अभी भी आपके 22 क्रेडिट है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं अब इंक्रीज कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये जो है पहले 6 क्रेडिट का था। अब इसके अंदर 6 क्रेडिट में से आपको टोटल ग्रेड पॉइंट कितने मिलते हैं? टोटल आपको ग्रेड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, आप 10 में से स्कोर करना, आप कितने भी क्रेडिट का सब्जेक्ट हो आपको स्कोर करना है 10 में से। तो मान लीजिए आपने 10 में से जितना भी स्कोर किया, मान लीजिए इस स्टूडेंट ने यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर किया है, तो 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, इसने 10 में से 10 स्कोर किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 60, यानी कि इसके क्रेडिट पॉइंट बन गए 60, और ये 60 कितने में से आया? 60 में से ही आए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे देखेंगे 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, इस स्टूडेंट ने स्कोर किया यहाँ पे 9,
तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 50, ये 54 आ गया, और 54 कितने में से स्कोर किया गया, 60 में से स्कोर किया गया है। इसी तरह से आप ये देखेंगे, ये इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, ये 4 क्रेडिट का है, इसमें इन्होंने स्कोर किया 6 ग्रेड पॉइंट। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 24। ये 24 कितने में से स्कोर किया गया है, ये 24 स्कोर किया गया है 40 में से, क्योंकि ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और हर क्रेडिट जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं वो 10 में से दिए जाते हैं। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 में से इनके 24 क्रेडिट पॉइंट आए हैं। तो इस तरह से आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। अब आपको कैसे दिए जाएंगे, जो आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होगा उसमें 10 में से मान लीजिए आपने जितने स्कोर किए उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 10 में से मान लीजिए आपने 8 स्कोर किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 8 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 हो गया, और ये 32 आपको कितने में से दिए जाएंगे, मैक्सिमम आप 10 स्कोर कर सकते थे, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 40। यानी कि 40 में से जितने आपने स्कोर किया वो क्रेडिट पॉइंट आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट होगा, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको 20 में से जो मार्क्स हैं या क्रेडिट पॉइंट है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपका जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें आपके क्रेडिट लिखे होंगे, आपके ग्रेड लिखे होंगे, ठीक है, उसमें से कितना आपने स्कोर किया वो लिखे होंगे, ग्रेड पॉइंट लिखे होंगे कितना आपने स्कोर किया, और टोटल आपका क्रेडिट पॉइंट लिखा होगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जितने आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे उन सारे सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट पॉइंट होंगे, टोटल क्रेडिट तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 22 ही होंगे, उसमें से जितना आपने स्कोर किया होगा, ठीक है, उसको क्रेडिट पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम SGPA। ठीक है, SGPA जो आपका सेमेस्टर वाइज आता है, और 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को आपका ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाएगा और वो हो जाएगा आपका CGPA, और इस CGPA को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं, मैं दोबारा एक बार से बता देता हूँ। ये आपके क्रेडिट पॉइंट, लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट थे। आपके जितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है उसमें से जितने ग्रेड पॉइंट आप स्कोर करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपका क्रेडिट पॉइंट निकाला जाएगा, उन सारे क्रेडिट पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा, जितने टोटल आपके क्रेडिट पॉइंट है जो कि आपके 22 आएंगे उसमें से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका SGP हो जाएगा, यानी उस सेमेस्टर का। ये सेमेस्टर वाइज होता है, 2 सेमेस्टर में जो परसेंटेज आएगी वो आपको ईयर वाइज आएगी। तो इन 2 सेमेस्टर जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका जो भी रिजल्ट होगा पास या फेल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और वो जो उसका रिजल्ट होगा वो CGPA में आएगा, और इस CGPA को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट को यहाँ पे 7.73 है, तो इस 7.73 को 9.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है वो आ जाएगी। परसेंटेज जो है एसओल में सेमेस्टर वाइज नहीं आती है, अगर आप इच्छा है आपकी तो ये SGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज जो है एसओल में वो ईयर वाइज ही कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी उम्मीद है कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में कन्फ्यूजन है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।